adult age group showing there is a soft tissue opacification, right upper zone with the obscuration of uh, medial end of clavicle. Rest of the lung fields is normal. Uh, Hyla is normal. Cardiac size normal. Cardiophrenic and costophrenic angle is normal. According to right upper zone soft tissue homogeneous opacification, my diagnosis is Pankos tumor. I would like further MRI scan for confirmation of brachial plexus involvement or other uh, uh, disorder. Okay, so it's a DD case. What else you will include in your DD? और आप इस क्या इंक्लूड करेंगे अपनी डीडी में? और कोई ऐसी चीज जो पेनकोस ट्यूमर को निगेट करती है? डॉक्टर मुदस्सिर, और अपनी डीडी में आप क्या इंक्लूड करेंगे? डॉक्टर मुदस्सिर को शायद आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर अमरीन, आप अटेम्प्ट करें इस केस को। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अटेम्प्ट करिए इसको। Ma'am, X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. Soft tissue density opacity is noted, overlapping the right apex of the right lung, reaching up superior to the clavicle. So, cervicothoracic sign is positive. Likely it is a superior sulcus tumor. Right diaphragm is raised, and rest of the lung appears normal. Both the CP angles appear normal. I would like to look at the posterior ribs overlying the opacity. However, I cannot appreciate them clearly in this film. So I would like to see the CT chest lung window for the ribs. Next, I would like to go for MRI to look for the nerve involvement, as right hemidiaphragm appears raised, so likely phrenic nerve can be involved by the tumor. And I would like to take the history of proptosis and hydrosis to look for the Pankos syndrome, Pankos tumor, or and I would like to do the PET CT to look for the METs and the local spread of the disease. ठीक है, आपने ओपेसिटी को अच्छा डिस्क्राइब किया, लेकिन जब भी आप पल्मोनरी ओपेसिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर आप बताया भी करें कि ये लंग के अंदर ही है, मीडियस्टाइनम की नहीं है ओपेसिटी। ठीक है, ये जी मैम, ठीक है। एक्यूट एंगल बना रही है। और जब भी फिर लंग ओपेसिटी को आप डिस्क्राइब करते हैं तो बताया करें कि ये आपको अप्रिशिएट हो रही है इंटरस्टिशियम के अंदर या फिर आपको एल्वोलाई के अंदर एयर स्पेस ओपेसिफिकेशन है। ठीक है, फिर अगर एयर जी मैम, है तो आप बताएं कि नो कंसोलिडेशन, नो आपको कैविटेशन, नो एयर ब्रोंकोग्राम एप्रिशिएटेड, कोई आपको इसके अंदर कैल्सिफिकेशन नजर नहीं आ रही है। ठीक है, नो कंसोलिडेशन, राइट। कैविटेशन और एयर ब्रोंकोग्राम एप्रिशिएटेड, कोई ऑब्वियस हमें रिब डिस्ट्रक्शन इसमें एप्रिशिएट नहीं हो रहा। एक ओपेसिटी या एक्यूट एंगल बना रही है और स्लाइड्स का इसने ट्रेकिया को अपनी तरफ डेविएट किया हुआ है। राइट मैम। अच्छा, आपने लोअर रिब्स देखी? इंसिडेंटल फाइंडिंग है, इन रिब्स के अंदर क्या आ रही है, इसको देखा है आपने? डिफरेंट नहीं लग रही कुछ? जी मैम, एक्सपेंसाइल है, डिफरेंट लग रही है ना। ठीक है जी मैम, ऑब्वियसली इसमें फ्रैक्चर लाइन तो एप्रिशिएट नहीं हो रही। ठीक है, जी, हो सकता है प्रायर हिस्ट्री ऑफ कोई थोरेकोटमी हो, राइट मैम, उसका ठीक भी है मैम। ऑब्वियस कोई एविडेंस नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई थोड़ी सी डिफॉर्मिटी एप्रिशिएट हो रही है। और जो पोस्टीरियर है रिब्स उनके दरमियान में और एंटीरियर रिब्स के दरमियान में यहाँ पर थोड़ी एंगुलेशन सी हुई है।
ऑल्सो ऐसा Right. कोई पुराना फ्रैक्चर, कोई एक्सोबरेंट कैलस फॉर्मेशन हमें इसमें अप्रिशिएट नहीं हो रही। ठीक है, अगर और Right. इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो रीडिंग इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये है कि आप करेंगे कि कोई प्रीवियस इमेजिंग इसकी अवेलेबल है, वो Right, हेल्प ma'am. करेगी। हो सकता है पहले इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस चल रही हो, टीबी एक इसका अच्छा डिफरेंशियल है, ऑल्दो कोई ठीक कैविटेशन नहीं है, लेकिन टीबी इसका एक अच्छा डिफरेंशियल है, क्योंकि कोई ऑब्वियस इरोजन, कोई डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं अप्रिशिएट हुई जो पेन पोस्ट ट्यूमर को फेवर करे। फिर ऑपोजिट या कॉन्ट्रालेटरल लंग में हमें कोई मिलिटरी शैडोइंग अप्रिशिएट नहीं हो रही, या कोई और इसके साथ नहीं है। ठीक है, डायफ्राग्मेटिक जो एक हम्प सा है नजर आ रहा है, ठीक है, आपने अच्छा बताया कि ये हो सकता है, इसमें फ्रेनिक नर्व की पाल्सी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एज सच हमें ये जी जो है वो बहुत अप्रिशिएट नहीं हो रहा कि फ्रेनिक नर्व की पाल्सी है। लगता यही है कि ये इंसिडेंट डायफ्राग्मेटिक हम्प है। राइट। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है वो कौन लेगा इसको? डॉक्टर मोमिना, आप अनम्यूट हो जाएं, और काइंडली आप लोग अपने ओरिजिनल नेम से आए, आईफोन इस तरह से नहीं आए काइंडली। ठीक है, नेक्स्ट केस। चेस्ट के जितने केसेस है ना, ऑलमोस्ट ये डीडी केसेस ही हैं, ठीक है। Assalamu alaikum. A chest and X-ray chest frontal radiograph of a skeletally mature patient. I can appreciate bilateral paratracheal lobulated opacities, and right hilum is also bulky. Bilateral lung fields are showing no evidence of airspace opacification. Bilateral CP angles are not properly imaged in this view, and apical region is appearing unremarkable. Visualized bones and soft tissues are also showing not any abnormality. Cardiomediastinal controls are cardiac thoracic ratio is appearing within normal limits. Based on these findings, my topmost differential is sarcoidosis, considering these paratracheal and hilar masses to be the lymphadenopathy. My topmost differential is sarcoidosis. Next, I would keep TB, silicosis, and Kohlberg pneumoconiosis. But I cannot appreciate any eggshell calcification within these opacities. So, topmost differential is sarcoidosis. ठीक है, तो बेसिकली वाइडनिंग है बायलेटरल पैराट्रेकियल स्ट्राइप्स की, और ऑलमोस्ट बायलेटरल सिमेट्रिकल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी है। Yes. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, और साइमल्टेनियस लंग में कोई चेंजेस हमें अप्रिशिएट नहीं हो रही जो कि ट्यूबरकुलोसिस को फेवर करें। तो हमारे पास बाकी दो डिफरेंशियल्स बच गए, एक लिम्फोमा और एक सार्कोइडोसिस। लिम्फोमा में इतनी सिमेट्रिकल हाइलर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और जो सार्कोइडोसिस है उसमें यूजुअली हमारे पास कैल्सिफिकेशंस होती हैं, लेकिन एक्शियल कैल्सिफिकेशंस का आना ज्यादा सिलिकोसिस को फेवर करता है, और सिलिकोसिस में बायलेटरल सिमेट्रिकल लिम्फोडेनोपैथी नहीं होती। ठीक है, जी मैम। डॉक्टर महरीन, आपका क्या क्वेश्चन है, आप टाइप कर दें। डॉक्टर मेमुना, फर्स्ट केस का डायग्नोसिस पैनकोस ट्यूमर है, लेकिन अगेन आई वुड से इट्स अ डीडी केस, तो आप इसमें कोई भी डिफरेंशियल देके अपने डीडी को डिफेंड कर सकते हैं। जी, राइट अपर लोब कोलैप्स हो सकता है, लेकिन उसमें वॉल्यूम लॉस का कोई एविडेंस अप्रिशिएट नहीं हो रहा था, आप डीडी में रख सकते हैं। जी डॉक्टर नाबिया, इसमें गार्डलैंड नजर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर महरीन गोल्डन एस साइन और क्राउडिंग राइट अपर रिब्स की नहीं थी, क्राउडिंग जो थी वो लोअर रिब्स की आ रही थी। डॉक्टर साइमा शहजाद, अनम्यूट हो जाएं, ये केस आपका है, आपने इसमें बताना है बेसिकली एक मीडियस्टाइनल मैस है, उसको किस तरह से अप्रोच करना है। This is the X-ray chest projection of a skeletally mature adult, skeletally mature male patient. In the provided image, there is an opacity is noted within the right mid zone, middle zone, which is having well-defined lateral margin and ill-defined medial margin.
merging with the middle mediastinum, and I can't appreciate medial border. However, the lateral border is making obtuse angle with the um, lung. obtuse angle बना रहा है, इसके साथ जो है ना I can't appreciate any speculation, any calcification, or any. It is slightly slitting the cardiac border. Cardiac border पर appreciate तो हो रहा है, लेकिन ये है कि ये it seems to be it seems to be mediastinal mass, which may be within the anterior or posterior mediastinum. For further assessment, I will go for the lateral chest X-ray. However, I can't appreciate any other abnormality in the bilateral lung fields. Rest of the lung field seems to be unremarkable bilaterally, and realized skeleton and soft tissue seems to be unremarkable. So this soft tissue opacity with the well-defined lateral margin and ill-defined medial margin seems to it is not oscillating the cardiac border exact. So it seems to be एंटीरियर मिडिस्टाइनल मैस हो सकता है मैम, क्योंकि अगर पोस्टीरियर होता तो फिर जो है मतलब एंटीरियर अगर होगा तो सिलेक्ट करेगा, इंटीरियर आपने होगा तो कल ये सिलेक्ट बताया था। करेगा ना, सो इट्स नॉट सिलेक्टिंग द कार्डियक हाँ बॉर्डर। तो ये पोस्टीरियर है, क्योंकि पीछे जो है ना, तो वो अगर होगा तो फिर तो वो कार्डियक बॉर्डर नजर आता रहेगा। अगर आगे आएगा तो फिर मतलब बैस अगर आगे होगा तो हमें कार्डियक बॉर्डर नहीं नजर आएगा, इसलिए पोस्टीरियर होगा। इट कैन बी न्यूरोएंटेरिक ट्यूमर हो सकता है, कोई न्यूरोएंटेरिक सिस्ट हो सकती है, और कोई श्वानोमा तो फिर या आपको फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस की वाइडनिंग लग रही है? मैम इसमें वाइडनिंग नहीं है कोई, और कोई थिनिंग वगैरह भी नहीं है। स्कैल्पिंग जैसे अगर हो जाती है रिब्स की, वो भी हमें नजर नहीं आ रही है, और वर्टिब्रा आर नॉट विजुअलाइज्ड प्रॉपर्ली इन द प्रोवाइडेड इमेज। ठीक है, ठीक है। आपको राइट और लेफ्ट लंग फील्ड में कोई डिफरेंस लग रहा है? और व्हाट अबाउट द हाइलम ओवरले साइन? मैम इसमें हाइलम ओवरले साइन तो पॉजिटिव है, क्योंकि मतलब वेसल्स तो नजर आ रही हैं इसमें से, क्योंकि मिडियल मिडियल मीडियस्टाइनल मैस तो नहीं है ना, उसमें होती है ऑब्सक्योर। अगर ये के मिडिल में होता, ये चूंकि हाइलम नहीं पोस्टीरियर नजर में, आ इसलिए रहा, वेसल मुझे तो हाइलर स्ट्रक्चर्स नहीं विजुअलाइज हो रहे इसमें से। और राइट हेमी डायफ्राम बहुत सिग्निफिकेंटली रेज्ड है एज कंपेयर टू लेफ्ट। रेज्ड है मैम। हाँ जी जी मैम, ये रेज्ड और तो है। राइट लंग फील्ड अ, बहुत हाइपर ट्रांसरेडिएंट है एज कंपेयर टू लेफ्ट। जी मैम ये तो है। ठीक इसमें है, मैम ऐसा हो सकता है फिर कोई हाइलर हाइलर मैस है हाइलर जिसने मैस के हो जो ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट जिसने कर के रहा है, स्लो, और ये हाँ और बिल्कुल उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी भी है, और तो वो पीछे जो है हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है, और साथ ही जो है ना वो उसकी कोई शायद फिर उस मैस ने मैम इसका नहीं समझ आ रहा कि ये फिर रेज्ड हेमी डायफ्राम क्यों है, मैस की वजह से हाँ, रेज्ड हो गया है कि हो सकता है कि ये इंसिडेंटल फाइंडिंग हो। ठीक है, और अदर हाँ पॉसिबिलिटी जी अगेन इसकी भी यही हो ठीक सकती है है कि थैलेमिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो रेज्ड हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्मली रेज्ड है डायफ्राम। ऑल्दो हमें जो जी जी विजुअलाइज्ड पार्ट ऑफ एब्डोमेन है जी उसके अंदर कोई ओपेसिटी इस तरह की या कोई ल्यूसेंसी अप्रिशिएट नहीं हो रही जो हम कहें कोई हेपेटिक एब्सेस है साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से हेमी डायफ्राम इतना रेज्ड है। बट डिफरेंस है, नॉर्मली कितना हम्म। डिफरेंस होता है इसमें? नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन में 2 मैम ये सेंटीमीटर होता का है डिफरेंस होता है ना? हाँ 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर हाँ तक जी, दोनों के ऑलमोस्ट टू दरमियान में जो। सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस ऑलमोस्ट हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा का डिफरेंस हो जी देन इट्स एबनॉर्मल। ठीक है, और दूसरा ये कि जी इसमें फिर तो हम बेसिकली रेस्ट कहेंगे। केस को दिखाने का मकसद ये था कि हम डिफरेंट साइंस को आइडेंटिफाई कर सकें, और हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर एक ओपेसिटी आ रही है, इट इज फॉर्मिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, से इट्स मोर लाइकली ऑफ द मीडियास्टाइनल ऑरिजिन। ठीक है, फिर हमने कहा कि उसके ठीक है डिस्टिंक्ट मीडियल है, इनडिस्टिंक्ट लेटरल मार्जिन है। लेटरल मार्जिन में भी मैंने ये दिखाया कि जो कार्डिक बॉर्डर है, इट इज नॉट सेलेक्टिंग द कार्डिक बॉर्डर। इफ इट इज नॉट सेलेक्टिंग द कार्डिक बॉर्डर, इट मींस इट्स इन द either in the middle mediastinum or in the posterior mediastinum. It can't be in the anterior mediastinum. ठीक है, अब अगर ठीक है। पोस्टीरियर mediastinum के अंदर ये ओपेसिटी होती तो अब अगली बात हम्म। आती हाइलम ओवरले साइन की। यहाँ पर अब ऑल्दो हाँ ये जी इमेज बहुत क्लियर नहीं है, बट स्टिल आई कैन नॉट अप्रिशिएट हाइलर स्ट्रक्चर्स थ्रू इट। सो द हाइलम डेंस साइन ठीक है। इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हाइलम कन्वर्जेंस साइन इज हम्म, पॉजिटिव। ठीक है,
और सही हमें इस ओपेसिटी सही के अंदर फर्दर कोई डिफरेंशियल डेंसिटी अप्रिशिएट नहीं हो रही है और पोस्टर इंटरकॉस्टल स्पेसिस की जो है वो स्प्लेइंग भी नहीं है। मजीद इसके अंदर हमें जो सीपी एंगल है वो क्लियर लग रहा है। एब्डोमिनोथोरेसिक साइन भी पॉजिटिव नहीं है टू लेबल इट एज कि अगर ये पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम का कोई मैस है और एब्डोमिन से थोरेसिक रीजन में आ रहा है तो ठीक है। इसमें आप हाइलर मैस की ठीक है देंगे, हाइलर कन्वर्जेंस साइन इज पॉजिटिव, हाइलर मैस की डीडी देंगे। ठीक है जी ठीक है, हाइलर मैस है, नॉर्मल होता ठीक है। है, जिससे मतलब हाइलर डेंस हो रहा है और उसने फिर आगे ऑब्स्ट्रक्शन भी की हुई है जिससे कि बिल्कुल। ये अच्छा, हाइपर और आप इन्फ्लेटेड लोग लंग आ नेगेटिव रहे फाइंडिंग्स बताने से अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव फाइंडिंग्स पे फोकस किया करें, ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया करें, सारे के सारे साइंस बताएं जो भी नजर आ रहे हैं। बेशक एंड में डायग्नोसिस गलत हो, डजंट मैटर। ठीक है। ठीक है मैम, अप्रोच ठीक है, मैटर ओके, करती है कि आप किसी भी केस को आप जैसे आप बताएं, एक आपको एक ओपेसिटी अप्रिशिएट हो रही है जो होमोजेनस है, लोबुलेटेड सी ओपेसिटी, ठीक होमोजेनस है, है, होमोजेनस ठीक है। है, फर्दर मैम इसके लिए नहीं कंट्रास्ट है। एनहेंसिटी करवाऊंगी, फर्दर ठीक जो है है बिल्कुल। कंट्रास्ट एनहेंसिटी करवाएंगे फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ द मैथ और अगर मोस्टली। हाइलर निकलता है तो फिर आप फर्दर ब्रोंकोस्कोपी भी करा सकते हैं। ठीक है, फर्दर ब्रोंकोस्कोपी डॉक्टर करा दें। फातिमा, एब्डोमिनोथोरेसिक साइन इस तरह से नजर आता है कि जिस तरह ये देखे ना, इसका लोअर मार्जिन यू कैन अप्रिशिएट अबव द डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पर डायफ्राम आ रहा है, इट्स का लोअर मार्जिन यू कैन अप्रिशिएट अबव द डायफ्राम। when you can't appreciate the lower margin of opacity and it's merging with the diaphragm, then you will say abdominothoracic sign is positive, that something जो है वो आपके thoracic से या तो thoracic region से abdomen में जा रही है कोई opacity, या abdomen से thoracic में आ रही है, जैसे pancreatic pseudocyst है। ठीक है, नेक्स्ट केस। मैम इससे एब्डोमिनोथोरेसिक साइन नेगेटिव कहेंगे? एब्डोमिनोथोरेसिक साइन नेगेटिव है जी, इसमें एब्डोमिनोथोरेसिक साइन नेगेटिव है। डॉक्टर आयशा ठीक है, थैंक यू तलीम, मैम। आप नेक्स्ट केस लेंगी। जी मैम। Okay. So I'm provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. I can appreciate that multiple cystic lucencies are noted in bilateral upper lung zones, and bronchovascular markings are also coarse in bilateral upper zones, more so on the left side. And right, I can see slightly dense bilateral hyla, and left CP angle seems acute. However, I cannot appreciate right CP angle as it is not included in the film. So, summing up my findings of cystic lucencies with the coarse bronchovascular markings, my differentials would include bronchiectasis, any infectious cause, and next I would like to go for CECT chest for further evaluation. What are these tiny nodularities? Mm-hmm. Okay. Okay, so These patient is having history of night sweats and cough. Okay, fine. So there are some soft tissue nodules in bilateral middle zones and prominent hyla, and especially with a history of night sweats and cough. So my differentials would be in infective etiology. On the top would be tuberculosis, based on the area we're living in, and next I would go for sputum test or Okay, so gene. again describe now, it's Millery shadowing, ठीक है। अब आप दोबारा Okay, डिस्क्राइब करें, आप मिलरी शैडोइंग को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, अप्रोच किस तरह से करेंगे इसको। okay. So Millery shadowing. Sorry, I couldn't appreciate it. Yeah, maybe fair. So I can see discrete nodular shadowing scattered throughout the bilateral lung fields, more so in the upper and mid zones. The lower zones appear slightly clear. So my differentials would then include first would be miliary tuberculosis, miliary mets, silicosis,
And अब आप खुद बताएं कि जो आप बता रही हैं वो क्यों नहीं है, ठीक है। मल्टीपल, टाइनी, इन okay, या इन्यूमरेबल, मल्टीपल, आप मल्टीपल कहो या इन्यूमरेबल कहो, ओपेसिटीज हैं, ठीक है। जी, स्कैटर्ड रेंडमली थ्रू आउट bilateral lung fields without any evidence of solar radiation, but it's more जी, marked on left side. Opacities mhm, are discrete. I cannot okay, appreciate any calcifications, ठीक है। okay, अब ठीक है, सिलिकोसिस जो आप बता रहे हो या वेरिसेला बता रहे हो, उसका जो मिलरी पैटर्न होता है वो क्यों नहीं है, और आपको मजीद ये कि कोई okay, एयर ब्रोंकोग्राम्स भी अप्रिशिएट नहीं हो रहे टू लेबल एट एज ब्रोंकोएल्वुलर कार्सिनोमा, बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक, सिलिकोसिस को ठीक या है, जो भी आप अपने डीडीज बता रहे हो उनको खुद ही निगेट किया करें अपनी ही डिस्क्रिप्शन में। ओके, ठीक है। सिलिकोसिस में हम लोग इसलिए मतलब सिर्फ ऐसे डिफरेंशियल में रखा है, हो नहीं सकता इसलिए क्योंकि उनके जो नोड्यूल्स है दे आर मोर डेंस एज कम्पेयर टू दीज विच आर मोर सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूल्स, सो सिलिकोसिस इज लेस लाइकली। सो मैंने इसको ट्यूबरकुलोसिस इसलिए बनाया बिकॉज एक तो लिम्फेडेनोपैथी है और सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूल्स एंड स्पेशली द हिस्ट्री, so that's why I'm thinking of tuberculosis, miliary tuberculosis more. ठीक है। साथ में सबसेप्टल प्लूरल थिकनिंग है और ये थिकनिंग आ रही है इसमें, कौन सा Okay, फीचर है ये? ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल this is फिशर, horizontal. इसकी थिकनिंग आ जी, रही है नॉर्मली, और इधर ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ऑब्लिक फिशर भी नजर आ रहे हैं। ठीक, सेप्टल और फिशरल थिकनिंग हुई हुई है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ठीक दिखा है, रही हूँ एक स्लाइड कि आपने मिलरी टीबी का जो है वो केस किस तरह से अप्रोच करना है। 1 to 2 ठीक है, mm की जो ओपेसिटीज होती हैं उसी को आप मिलरी पैटर्न कहते हैं ना, और ये जी डिस्क्रीट बिल्कुल, होती हैं, ठीक है। कन्फ्रंट ओके, नहीं होती ये, इनके इनडिस्टिंक्ट सराउंडिंग मार्जिन होते हैं, जबकि जो सिलिकोसिस की ओपेसिटीज हैं एक तो वो उनकी हाई डेंसिटी होगी, दूसरा उनके इनडिस्टिंक्ट मार्जिन नहीं होंगे। इनडिस्टिंक्ट मार्जिन किस चीज को शो करते हैं? इन्फेक्टिविटीोलॉजी को शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, जो है वो इसमें जो मिलरी टीबी होती है ना, इसमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती बिकॉज इट्स सेकेंडरी टीबी। हाइलर ओके, लिम्फेडिनोपैथी इज द फीचर ऑफ प्राइमरी टीबी। बाकी टीडी क्या बिल्कुल, होगी मिलरी पैटर्न की? एक तो ये है कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, दूसरा हम्म, कोलवर्क न्यूमोकोनियोसिस हो गया, मिलरी मेट्स हो गए, ठीक है। हम्म, और ठीक, एक्सटेंडेड एलर्जिक एल्वेलाइटिस हो सकता है अदर इसकी डीडी में। एल्विलर ठीक, माइक्रोलिथियासिस हो सकता है, लेकिन माइक्रोलिथियासिस, सिड्रोसिस, स्टेनोसिस, ये सारी की सारी हम इसको डेंसिटी की बेस पे रूल आउट कर दिया कि हमें कोई बिल्कुल, कैल्सिफिकेशन अप्रिशिएट नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है, सही। डॉक्टर एस ए के नाम से कौन है? आप अनम्यूट हो जाएं। एस ए, डॉक्टर अस्मा अरशद आप अनम्यूट हो जाएं। डॉक्टर आसमा अरशद, I'm provided जी, with, yes, I am here. ठीक है, I am provided with the chest X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. There is a cardiac apex is appreciated on the right side. There is multiple cystic cavitating lesions are seen in the right lower zone, left lower zone, and the right left CP angle is also blunted, and aortic knuckle is also appreciated on the right side. My findings are in keeping with Carter syndrome. ठीक है। With ये क्या है? आपकी वॉइस बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है डॉक्टर अस्मा। and where multiple bronchiectatic changes. ठीक है, मल्टीपल ब्रोंकिएक्टिक चेंजेस हैं, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसी को कार्डियोजेनर बोलते हैं ना? आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया को तो हम जी जी कार्डियोजेनर बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ भी फर्दर आप क्या एक्सरे पीएनएस कराना चाहेंगी? जी जी multiple bronchiectatic changes. ये पेशेंट का एक्सरे पीएनएस है, जी X-ray PNS and for infertility workup. Here I can appreciate opaque left maxillary sinus
and frontal sinus is not appreciated clearly. ठीक है, तो बायलेटरल मैक्सिलरी साइनसिस के अंदर फ्लूइड आ रहा है ना, साइनोसाइटिस हुआ हुआ है पेशेंट को। AFU level, yes, जी and further infertility workup. ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो डेक्स्ट्रोकार्डिया के 50% केसेस होते हैं ना, उनमें कार्टाइजनर सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं, और कार्टनेजर सिंड्रोम के 20% ऑफ द केसेस में साइटस इन्वर्सस होता है। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड Okay, अगर okay, हमें मिल रहा है डेक्स्ट्रोकार्डिया, तो देन वी विल लुक फॉर द एसोसिएटेड कार्टाइजनर सिंड्रोम। ठीक है, यही फीमेल okay, पेशेंट है, okay. तो हम फर्टिलिटी वर्कअप किस तरह से करेंगे? Pelvic ultrasound ट्यूबल पेटेंसी or करेंगे, pelvic ट्यूबल pathology, ट्यूबल पेटेंसी चेक करेंगे अगर मैरिड है पेशेंट तो। tubal patency. Okay, ठीक है, और अगर यही मेल पेशेंट है देन HSA कराएंगे। ठीक है, okay, okay. ठीक है। नेक्स्ट केस कौन लेगा? अब वही 2-4 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, 4 टोटल लोग हैं। डॉक्टर एस से कौन है? काइंडली आप अनम्यूट हो जाएं। डॉक्टर अलबीना वहीद। Um, जी I am provided with the chest X-ray PA view of a skeletally mature patient. I can see there is mildly increased density of the generalized increased density of the bones. There is also ill-defined airspace shadowing in the bilateral upper zone, more on the right side. The hilum appears normal. The cardiac size appears normal. No CP angles. They are acute. The soft tissues. They know the soft tissue abnormality is seen. Summing up my findings, the features, the airspace shadowing are concerning for infective etiology. However, for the generalized increased bone density, patient can have. I will work up for the metabolic bone disease and. Okay. ये रिपीट केस है मिलिट्री शेडोइंग का, और इसमें एक एडिशनल कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं। सर्जिकल emphysema. हाँ जी, सर्जिकल एम्फाइसीमा है, और सर्जिकल एम्फाइसीमा के साथ और एयर कहाँ पर आ रही है? Pneumomediastinum air नीमोमीडिया lucensis. स्टाइनम में। ठीक है, ठीक है, नीमोमीडिया स्टाइनम में। ठीक है, Bone density increase. नहीं, बोन डेंसिटी इज ओके, बोन डेंसिटी ठीक है बिल्कुल। जस्ट इसके अंदर एडिशनल फाइंडिंग उस पिछले केस के निस्बत सर्जिकल एम्फाइसीमा और नीमोमीडिया स्टाइनम की है। ठीक है, ये इसका डायग्नोसिस है, मीडिया नीमोमीडिया स्टाइनम है, साथ मीडिया स्टाइनम शिफ्ट है, सर्जिकल एम्फाइसीमा, और एक पॉइंट मिस कर दिया जो प्लूरल लिफियन है, हेजीनेस आ रही है इस साइड के ऊपर ना, लेफ्ट सीपी एंगल जी। ब्लंट है, और थोड़ा सा जो कार्डिक एपिक साइड शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आपको राइट कार्डिक बॉर्डर वेल एप्रिशिएट नहीं हो रहा। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों में से कोई आप ही अटेम्प्ट कर लें, ये वाला भी पार्टिसिपेंट्स तो है नहीं। I am provided with the chest X-ray. The
I can see there is generalized haziness in the visualized left lower zone with air lucencies, few air lucencies, and as well as a small cavitating lesion in the left lower zone. It is not causing the loss of cardiac silhouette, as well as the left diaphragmatic border is also well visualized. The right hemithorax appears normal. I will, based on this, there's a cavitating lung lesion in the left lower zone. However, I will like to review the complete X-ray of the patient for further evaluation, and based on this, my differential will be the margins of this thick of this cavity are appear regular. So first differential will be abscess. However, the possibility of a neoplastic etiology cannot be ruled out, so I will go आपको for ये बच्चा contrast नहीं लग enhancement. रहा छोटा? वर्टिब्रल बॉडीज देखी, इसको Yes, ऊपर ma'am. CCAM. बेसिकली ऑल्दो ये एक्सरे पूरा यहाँ नजर नहीं आ रहा, बेसिकली एक जितना ही विजुअलाइज लंग फील्ड है उस सारे के अंदर एक ओपेसिटी आ रही है, और ओपेसिटी कैसी है? हेटेरोजेनस सी ओपेसिटी है विद ल्यूसेंसीज इनसाइड, ठीक है। ऑल्दो बहुत अच्छे एयर ब्रोंकोग्राम्स एप्रिशिएट नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी ओपेसिटी विद सेंट्रल, आप देखो कि मीडियास्टाइनम तो सेंट्रल है, कार्डियो मीडियास्टाइनम डेविएटेड नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी ओपेसिटी के उसके अंदर ल्यूसेंसी भी आ रही है, और जो ओपेसिटी है वो इटसेल्फ इज होमोजेनस, और साथ में आपको सीपी एंगल की ब्लंटिंग लग रही है। तो सबसे पहले आप एक इन्फेक्टिव एटियोलॉजी सोचोगे जो कंसोलिडेशन हो सकती है, ठीक है। मैम इसमें कैविटेशन लग रही थी। ये वाकई ये एक कैविटी सी लग रही है ये वाली, लेकिन उसके आसपास भी तो सारा लंग जो है वो ओपेक है, हेजी है सीपी एंगल उसके जी। साथ ब्लंटेड है, ठीक है। तो सीपैम के अराउंड इतनी सारी जो है वो उसके अराउंड में ये सारी की सारी ओपेसिफिकेशन नहीं होती है, और उसका मैस इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंसोलिडेशन है जिसके अंदर इसकी की में कंसोलिडेशन विद एयर ब्रोंकोग्राम दिया हुआ है। हाँ जी, अब ये किसको दूं ये केस? 3-4 वही लोग हैं जिन्होंने बार बार केसेस अटेम्प्ट किए हैं। डॉक्टर सुमाइला आपने नहीं किया, आप अटेम्प्ट कर लें। Assalamu alaikum. Okay, I'm provided with the X-ray chest frontal projection of skeletally mature. मुझे इसके सॉरी ह्यूमरस नजर नहीं आ रहे, तो आई कैन नॉट अप्रिशिएट कि ये मेच्योर है कि इमेच्योर है। However, I can appreciate that left hemithorax is diffusely homogeneously opaque, and there is a slight left-sided mediastinal shift is appreciated. Right lung appears grossly unremarkable. There is increased exposure, so I cannot appreciate trachea well, but heart appears slightly चलिए मैं बता देती हूँ कि rotated. होमोजेनसली ओपेक राइट लेफ्ट साइडेड हेमिथोरेक्स है विद सेंट्रल ट्रेकिया एंड सेंट्रल मीडियास्टाइनम। अब सेंट्रल ट्रेकिया सेंट्रल मीडियास्टाइनम के डिफरेंशियल्स में हम ग्रॉस प्योरली फ्यूजन रखेंगे, एंड फर्स्ट मेरा डिफरेंशियल होगा बिकॉज कोलैप्स में तो इप्सिलेटरल शिफ्ट होगा, और इसके अंदर या तो डिफ्यूज कंसोलिडेशन हो सकती है, प्योरली फ्यूजन होमोजेनस प्योरली फ्यूजन हो सकती है, और मैस हो सकता है कोई। यही 3 डिफरेंशियल्स आएंगे। बच्चा है ना, ये छोटा बच्चा है, ठीक है। मैस बच्चा है बिकॉज आप देखो कि जो रिब डिस्ट्रक्शन कोई नहीं है, और इतना रिब डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो लेस लाइकली है। ठीक है, तो जी। इतनी बड़ी प्रोलिफरेंस सिर्फ तब हो सकती है व्हेन देयर इज एसोसिएटेड लंग कोलैप्स, अदरवाइज प्रोलिफरेंस डेविएट कर देगी। तो इतना इसकी और क्या डीडी होगी? इसकी डीडी जो बच्चों के केसेस में यूजुअली प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा भी हो सकती है।
सबसे पहले तो आप इन्फेक्टिव etiology दोगे ना इसमें, बच्चों में जी इन्फेक्शन कॉमन होती है, कंसोलिडेशन है पूरी की पूरी लंग की, एयर जी ब्रोंकोग्राम बिल्कुल ऑल्सो लैकिंग है। अदर डिफरेंशियल इसमें हो सकता है कि ग्रॉस प्लेफर विद एसोसिएटेड लंग कोलैप्स, तब सेंट्रल होगा। बाकी मैस वगैरह हर चीज मीडियस्टाइनम को डेविएट करेगी, ठीक है। ठीक है, इसलिए वो इसके डिफरेंशियल में नहीं है। जी पल्मोनरी एजेनेसिस हो सकती है, बट अगेन देयर वुड बी इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ मीडियस्टाइनम, जो कि मीडियस्टाइनम जो है वो ट्रिकिया वो सेंट्रल है। तो यहाँ पर मैं केस को क्लोज कर रही हूँ, बिकॉज हमारे पास आज मैंने अपग्रेड करने की कोशिश की जूम को, लेकिन हुआ नहीं, तो डॉक्टर नईम को मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो कल तक इंशाल्लाह इसको अपग्रेड कर देंगे। तो हम जो मीटिंग टाइम है ट्राई करूंगी कि डेली ही मीटिंग हो, और हम जो है वो जो टाइम है हमारा वो 1 आवर और सो रखें, क्योंकि बार बार इस तरह से लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। आज तक जो केसेस हमने डिस्कस किए, काइंडली आप इन सब की डीडीज को पढ़ के और डिस्कस करेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। और पीपीटी में यहाँ तक जितना डिस्कस हो चुका है ये शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, ताकि जो इन केसेस के जो डायग्नोसिस हैं, ये बेसिकली जो मैंने आज केसेस कराए हैं ना, ये सारे के सारे थे सोशल सिक्योरिटी के फोल्डर से, ठीक है। तो पहले हम सोशल सिक्योरिटी का फोल्डर स्टार्ट करेंगे, ताकि ये भी आप लोगों का साथ साथ हो जाए, और मैं कोशिश करूंगी कि हम डेली और कुछ नहीं तो 20 to 25 केसेस को कवर करें इंशाल्लाह। अब एंड कर रही हूँ मीटिंग, एज टाइम एंड हो गया है।